हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न झक्कास पर। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10 का जो साइंस पार्ट 1 है, उसमें जो चैप्टर नंबर है लेंस, चैप्टर नंबर 7, उसके बारे में आज हम देखने वाले। आज उस चैप्टर की शुरुआत करने वाले। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दो ताकि हमारे न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। ओके दोस्तों, तो देखो दोस्तों चैप्टर नंबर 7, कौन सा चैप्टर नंबर 7 है? चैप्टर नंबर 7 जो है वो है लेंस, जिसका नाम क्या है? लेंस। क्या नाम है? लेंस। तो लेंस है आखिर होता क्या है, उसके यूजेस क्या है वो देखेंगे फर्स्ट। ओके, देखो जो लेंस होता है वो बुक रीडिंग के लिए यूज होता है। क्या होता है? रीडिंग। ओके, रीडिंग बुक्स के लिए यूज होता है। ओके, उसी तरह क्या होता है, उसी तरह देखो जो लेंस होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं। क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट। ओके, ट्रांसपेरेंट होते हैं। उसी तरह जो लेंस होते हैं वो कहां पर यूज होते? यूज्ड इन स्पेक्टाकल्स। यूज इन स्पेक्टाकल्स में वो यूज होते। ओके, उसी तरह देखो जो लेंस होता है ना, जो लेंस होता है और कहां पर यूज होता है? वो यूज होता है यूज इन टेलीस्कोप। यूज इन टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में और लेंस यूज होता है। उसी इस तरह जो लेंस होते हैं उसके बहुत सारे यूजेज होते हैं। जैसे कि बुक रीडिंग के लिए जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी आंखें चली जाती है तो लेंस का यूज करते हैं। वो जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, फिर वो स्पेक्टेकल्स में यूज होता है, टेलीस्कोप में यूज होता है। इस तरह बहुत सारे लेंसेज के यूजेस होते हैं। ओके, और जो लेंस होता है वो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट, दोनों साइड से दिखता है। ये हो गया लेंस के यूज। अब देखो जो लेंस होते हैं उसके जो मेन टाइप्स होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, इसके बारे में आप समझेंगे। ओके, तो इसको मैं पूछ लेता हूँ। देखो यहाँ पर तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या होता है उसको समझेंगे हम अच्छी तरह। ओके, तो यहाँ पर देखो कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है वो समझेंगे फर्स्ट। कॉन्वेक्स क्या? यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या होता है वो समझेंगे। तो देखो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस ये जो ऐसा होता है जो कि दो स्पेरिकल शेप से बनकर मिला होता है। ओके, दो स्पेरिकल शेप से बना। जैसे कि देखो एक स्पेरिकल शेप है और यहाँ पर एक स्पेरिकल शेप हो, तो इस तरह जो लेंस बनता है। ओके, इस तरह जो लेंस बनता है और मिडल में आप यहाँ पर मिडल में यानी सेंटर में, कहां पर? सेंटर में क्या होता है? सेंटर में क्या होता है? दूर होता है। सेंटर में क्या होता है? यहां से देखो दूर यानी क्या होता है? थिक। उसकी जो यहाँ पर ये क्या है? थिक यानी चौड़ा। क्या होता है? सेंटर में क्या होता है? वो थिक होता है। सेंटर में थिकर होता है। ओके, सेंटर में क्या होता है? थिकर। और किनारे पर यानी इस पर क्या होता है? वो क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? स्मॉल होता है। यहाँ पर स्मॉल है तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम? स्मॉल। ओके, इस तरह से जो लेंस होता है जो कि सेंटर में से क्या होता है? थिकर होता है यानी बड़ा होता है, और क्या होता है वो किनारे से क्या होता है? स्मॉल होता है। उसी को क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ओके, तो इसकी डेफिनेशन देखो यहाँ पर ये शो हो रही होंगी। देखो ये इस तरह इसकी डेफिनेशन होती है। ओके, जो कि दो स्पेरिकल शेप से बनती है, जो कि एक स्पेरिकल शेप हो गया और ये एक स्पेरिकल शेप। ओके, तो आई होप कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखेंगे कि कॉनकेव लेंस क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर देखो कि कॉनकेव लेंस, अब समझेंगे कि कॉनकेव लेंस क्या होता है। तो यहाँ पर देखो कॉनकेव लेंस। अब देखो कॉनकेव लेंस यानी क्या होता है? वो भी दो स्पेरिकल शेप से बना होता है। ओके, वो भी दो स्पेरिकल शेप से बना होता है। इस तरह उसकी डायग्राम होती है। लेकिन जो कॉन्वेक्स होता है उसका ऑपोजिट होता है। क्या होता है? देखो एक से यहाँ पर ये देखो सेंटर से क्या होता है? सेंटर से स्मॉल, सेंटर से क्लोज आता है। ओके, सेंटर से क्या होता है? क्लोज यानी पास होता है। और किनारे से यानी एज से क्या होता है? वो एज से क्या होता है? थिकर होता है यानी बड़ा होता है। क्या होता है? थिकर होता है यानी क्या होता है? बड़ा होता है। यानी क्या कि कॉन्केव यानी भी क्या होता है कि दो स्पेरिकल शेप से बना होता है, और किनारे से क्या होता है? क्लोज, सॉरी किनारे से क्या होता है? थिकर, और सेंटर से क्या होता है? क्लोज होता है यानी पास में होता है।
उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्केव लेंस बोलते हैं। ओके, तो ये देखो यहाँ पर डेफिनेशन शो कर रही होगी, इस तरह इसकी डेफिनेशन है, मैंने आपको समझा के दे दिया है। ओके, तो ये हो गया कॉन्केव लेंस। उसी तरह उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर ये इमेज दिख रही होंगी, यहाँ पर बायोकॉन्केव, पॉजिटिव मेनिस्कस, नेगेटिव मेनिस्कस। ओके, उसी तरह कॉन्वेक्स। ओके, देखो कॉन्वेक्स, कॉन्केव, इस तरह बहुत सारे उसके टाइप्स होते हैं। ओके, तो आई होप दोस्तों इतना जो पार्ट मैंने समझाया वो आपको सभी समझ में आ चुका होगा। अब देखेंगे दोस्तों, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, उसी तरह रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है वो समझेंगे। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है वो जानेंगे। ओके, तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी आखिर होता क्या है, तो देखो इसमें क्या होता है, ये क्या है, एक स्फीयर है, ये जो है ये क्या है, एक स्फीयर है, उसी तरह ये भी एक स्फीयर है, और ये जितनी भी डायग्राम दिए इसमें वो सभी क्या है, स्फीयर है। तो जो स्फीयर का सेंटर रहता है, ओके, ये क्या है, लेंस का स्फीयर है, तो लेंस के स्फीयर का जो सरफेस रहता है, लेंस के स्फीयर का जो सरफेस रहता है और उसमें जो सेंटर रहता है, ये जैसे कि इसको नाम दे देंगे हम C1, तो इसको C2, यानी कि ये जो लेंसेस के सरफेस का जो सेंटर रहता है स्फीयर के, इसी को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ओके, सिंपल सी डेफिनेशन है जो यहाँ पर शो कर रही होगी, क्या कि देखो जो सेंटर ऑफ स्फीयर का जो सेंटर होता है उसमें जो लेंस होता है और लेंस में जो सेंटर होता है वही क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ओके, इतना समझ में आया। तो अब क्या देखेंगे हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है वो देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर रेडियस लिख लेता हूँ। सेकेंड पॉइंट क्या है, रेडियस का ही शॉर्ट फॉर्म होता है रेडाई, लिखा है यहाँ पर। ओके, तो रेडाई ऑफ कर्वेचर यानी क्या होता है, देखो रेडाई ऑफ कर्वेचर यानी क्या होता है कि जो स्फीयर होता है वो स्फीयर का और लेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जैसे कि देखो ये क्या है, स्फीयर है, और ये क्या है, इतना एक लेंस है। ओके, ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, यानी क्या कि जो रेडाई ऑफ स्फीयर होता है वो उसका जो स्पेयर होता है, उसका जो सरफेस होता है लेंस का, इतना डिस्टेंस जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल। आपने देखा होगा कि कोई भी सर्कल होता है उसमें सेंटर से उसके सरफेस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस बोलते हैं। इसमें भी देखो ये स्पेयर है, स्पेयर से यानी इस लेंस से इस सेंटर का जो इतना डिस्टेंस है वो क्या रेड है, तो उसी को क्या बोलते हैं, रेड ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ओके, और उससे उसको R1 से डिनोट करेंगे। इसमें ये होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इतना डिस्टेंस हो जाएगा, ये इसको R2 दे देंगे। ओके, इसमें भी वैसे हो जाएगा, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये R1, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, ये इतना, यहाँ पर इतना डिस्टेंस यानी R2, इस तरह हो जाएगा। तो यही होता है रेड ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर आपको डेफिनेशन शो कर रही होगी। ओके, मैं डेफिनेशन लिखकर भी दे सकता हूँ लेकिन इसमें टाइम लगती है, इसलिए यहाँ पर देखो ये शो कर रही होगी। आपको समझ में आ चुका होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेड ऑफ कर्वेचर। अब देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, क्या देखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है वो देखेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं इसको मिठा लेता हूँ, आपको अच्छे से समझाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो प्रिंसिपल एक्सिस यानी क्या होता है, देखो जैसे कि ये क्या है, ये कॉन्केव लेंस है। ओके, यहाँ पर ये क्या है, कॉन्केव लेंस है, और यहाँ पर ओके, तो इस कॉन्केव लेंस में से क्या होता है, देखो ये कॉन्केव लेंस है, तो इस कॉन्केव लेंस में से अगर हम एक इमेजिनरी लाइन पास करेंगे, जैसे कि मैंने इमेजिनरी लाइन पास कर लिया यहाँ पर। ओके, तो ये इमेजिनरी लाइन जब हम पास करते, किससे से कहां से पास करते, यहाँ पर ये स्पेयर बनाया था हमने इस तरह। ओके, ये इस तरह स्पेयर बनाया था, यहाँ पर देखो ये इस तरह हमने स्पेयर बनाया था, तो इसको क्या बोलते थे, जो सेंटर था स्पेयर का वो क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो इमेजिनरी लाइन पास होती है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो इमेजिनरी लाइन पास होती है उसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। समझ में आया क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो इमेजिनरी लाइन पास होती है उसको उसी को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ओके, आई होप कि समझ में आ चुका होगा, यहाँ पर डेफिनेशन शो कर रही है। ओके, अब उसके बाद क्या देखेंगे, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है वो देखेंगे। ओके, तो इसी डायग्राम में ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं दूसरी डायग्राम बना लेता हूं। यहाँ पर देखो इस तरह समझो डायग्राम है। ओके, ये
इस तरह ये डायग्राम है। और यहाँ पर ये क्या है, इसी डायग्राम से समझेंगे। देखो यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ओके, प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। अब देखो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है वो देखेंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर यानी क्या होता है कि जिस पॉइंट से, ये देखो ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस गया है, तो जिस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस गया, इस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और जिस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस गया इस लेंस में जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से क्या गया है, प्रिंसिपल एक्सिस गया है, ओके। उसी तरह ये जो पॉइंट होता है, इसमें अगर हम कोई सी भी लाइट क्या करेंगे, कोई सी भी लाइट को अगर पास आउट करेंगे तो वो लाइट रे जो होगी वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। जो लाइट रे होगी वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, उसी को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। क्या, ऑप्टिकल सेंटर। और एक बार समझो कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, पास आउट होती है, उसमें जो एक पॉइंट आता है, ओके, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये जो एक पॉइंट आता है, उसमें उस पॉइंट में से कोई भी लाइट को अगर हम क्या करेंगे, पास आउट करेंगे, तो वो लाइट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, वो स्ट्रेट जाएगी, उसी को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ओके, यहाँ पर डेफिनेशन शो कर रही होगी उसकी भी। ओके दोस्तों, तो आई होप कि ये भी समझ में आ चुका है। अब देखेंगे प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, फोकस, ओके, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है दूसरे डायग्राम से समझेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो ये क्या हमने शो किए थे, ये जो वो क्या है, यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस देखे थे हमने, ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके। तो प्रिंसिपल फोकस यानी क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस जो होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस को क्या रहती है, पैरेलल। जैसे कि ये देखो ये लाइन जा रही है, ओके, ये क्या हो रही है, लाइंस जा रही है यहाँ तक, ओके, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये लाइंस जा रही है स्ट्रेट, ये लाइट, मैं यहाँ से लाइट थ्रो कर रहा हूँ, ये लाइट्स यहाँ से जा रही है, ओके। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस को ये जो लाइंस है, ये लाइंस रे जो है वो, ये लाइट रे जो है वो क्या है, पैरेलल है। और पैरेलल होने के बावजूद यहाँ से वो क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, ओके। और यहाँ से क्या हो रही है, वो इंसिडेंट हो रही है। और इंसिडेंट होके मेन पॉइंट क्या है कि इंसिडेंट होके वो लाइंस एक ही पॉइंट से, इंसिडेंट होके फोकल, इंसिडेंट होके प्रिंसिपल एक्सिस के एक ही पॉइंट से क्या हो रही है, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। देखो यहाँ पर डेफिनेशन भी शो कर रही होगी कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसको क्या होती है, एक लाइन पैरेलल होती है। और पैरेलल होने के बावजूद, पैरेलल होने के बावजूद जब वो लाइन इंसिडेंट होती है तो वो क्या होती है, सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ऑल पॉइंट्स पर देखो ये इंटरसेक्ट एक ही पॉइंट से करती है, उसी को क्या बोलती है, हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ओके, डेफिनेशन आप शो कर रहे हैं, देख लो। तो देखो दोस्तों ये भी समझ में आ चुका होगा। अब हम क्या देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि फोकल लेंथ क्या होता है वो देखेंगे। ओके, तो देखो मैं फोकल लेंथ आपको समझा देता हूँ अच्छी तरह। जितने भी टॉपिक्स लिए वो सभी आपको समझ में आ चुके होंगे। फिर देखो फोकल लेंथ, ये जितने भी टॉपिक्स आज हमने पढ़े वो बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत बाय डेफिनेशन से इसकी पूछती है, तो अच्छे से समझो और डेफिनेशन को नोट करते जाओ। ओके, तो फोकल लेंथ यानी आप क्या होता है, तो देखो क्या होता है, यहाँ पर ये एक क्या है, स्पेयर है, ओके, दिख रहा है आपको। यहाँ पर ये पॉइंट, यहाँ से लाइन जाती है एक, ओके, और यहाँ पे एक ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ का 2, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस का जो ये स्पेयर का जो सेंटर है वो, यानी इसको क्या बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन ऑप्टिकल सेंटर यानी ये क्या होता है, ऑप्टिकल, जिसको वो, तो ऑप्टिकल सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर और कौन सा, ऑप्टिकल सेंटर। और हमने क्या देखे कि जो लाइंस होती है वो पैरेलल होती है, इंसिडेंट होती है, इस तरह एक पॉइंट से ही जाती है। तो इस ये फोकल, प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर का ये जो डिस्टेंस होता है इतना, प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर का जो डिस्टेंस होता है इसी को फोकल लेंथ बोलते हैं। ओके, प्रिंसिपल फोकस
और ऑप्टिकल सेंटर का जो डिफरेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। ओके, तो दोस्तों हमने आज कौन से टॉपिक्स देखे, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर, फोकल प्रिंसिपल फोकस, उसके साथ क्या देखे हमने, प्रिंसिपल एक्सिस, फिर क्या देखे हमने, फोकल लेंथ। ओके, उसी के साथ क्या देखे, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉनकेव लेंस क्या होता है, ये सभी चीजें देखे। तो दोस्तों आई होप कि ये सभी चीजें आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुकी होंगी। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो एक सब्सक्राइब का भी बटन जरूर दबा दो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।